हेलो गाइस, वेलकम टू संजय मैथ्स। गाइस आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में नए कॉन्सेप्ट की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग। नया कॉन्सेप्ट क्या है आज का, आइए उस पर हम लोग ध्यान देते हैं गाइस। जैसे गाइस मान लीजिए सपोज यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उठाते हैं हम लोग, ए एक्स प्लस बी वाई इजकल टू एम। एक्चुअली यह कॉन्सेप्ट अलजेब्रा का है, लेकिन इसका यूज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कैसे करेंगे आइए हम लोग थोड़ा सा उस पर देखते हैं गाइस। ए एक्स प्लस बी वाई इजकल टू एम, थोड़ा फॉन्ट और बड़ा कर लेते हैं। ये मान लीजिए गाइस ए एक्स प्लस बी वाई इजकल टू एम यह दिया है, और यहाँ पर बी एक्स माइनस ए वाई इजकल टू एम। इस रूल का अक्सर यूज करता है खासकर ट्रिग्नोमेट्री में। देखिएगा ए एक्स प्लस बी वाई इजकल टू एम हो गया और बी एक्स माइनस ए वाई इजकल टू एम, यह हुआ गाइस। इसका अगर आप शॉर्टकट निकालना चाहें गाइस तो इसका रूल कहता है क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसका शॉर्टकट है। अगर कभी भी कोई रूप इस रूप में अगर होगा तो उसका सीधे हम शॉर्टकट क्या यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। लेकिन एक्चुअली होगा कैसे, आइए हम लोग थोड़ा इस पर डिस्कस करेंगे। जैसे देखिएगा मैं इसका अगर स्क्वायर करता होगा, इस स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यह लेगा एक्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई, और यह हो जाएगा एम स्क्वायर। देख पा रहे होंगे सबको। इसको और बड़ा कर लेते हैं हम लोग गाइस। ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। देख पा रहा सबको गाइस, वेरी गुड। मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा। अब देखिएगा फिर से मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, तो यह हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई इजकल टू एन स्क्वायर। ठीक है गाइस, वेरी गुड। अब बताइएगा कि अगर इस दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, दोनों इक्वेशंस को, तो गाइस यह और यह कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा गाइस, यहां पर देख पा रहे होंगे, तो ए स्क्वायर देखिएगा यहां पर क्या है बी स्क्वायर। लेकिन गाइस इसमें एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर है। आप क्या कीजिए कि एक्स स्क्वायर को बाहर यानी कॉमन निकाल देते, तो गाइस यह हो जाएगा ए स्क्वायर और यहां हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है गाइस, नहीं समझ पाए? एक बार फिर देखिएगा, इन दोनों में मैंने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया गाइस, तो ये ए स्क्वायर और ए बी स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से आप क्या कीजिए यहाँ पर गाइस, वाई स्क्वायर दोनों में दिख रहा होगा, वाई स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए कॉमन, तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है जी। अब फिर से देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा होगा सबको। आप एक काम कीजिए, इसको कॉमन निकाल लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, तो यह हो जाएगा क्या बचेगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक्चुअली होता कैसे है। ध्यान दीजिएगा, मैंने सिंपल सा लॉजिक मैंने दिया था आपको कि एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू एम है या बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू एन है। मैंने सिंपली बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ए और बी है क्या, तो देखिए ए और बी जो है गाइज वह एक्स का और बी जो है वह वाई का कोएफिशिएंट है। चलो ठीक है, तो अब मैंने बताना जाना इस पर गाइस कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, खासकर ट्रिग्नोमेट्री में। सपोज एक छोटा सा मैं क्वेश्चन यहाँ उठाता हूँ। जैसे यह क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से गाइस, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू गाइस दिया है एम। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद देखिएगा बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू गाइस दिया है क्या, एन। चीज वही है। अगर आप इसको आप विस्तृत रूप से जानना चाहेंगे तो फिर आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर आप चीजों पर काम करने जानते हैं तो कुछ नहीं करना है। यह देखिएगा गाइस, इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखिएगा साइन का कोएफिशिएंट क्या है, ए, तो यहां पर मैंने कर दिया ए स्क्वायर, यहां पर क्या है बी, सीधे कर देंगे बी स्क्वायर, और क्या आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये इसका शॉर्टकट है, हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं शॉर्टकट में। लेकिन यह रूप ध्यान रखिएगा कि ए बी बी ए इंटरचेंज है, बी जो यहां है यहां पर बी है, यहां पर देखिएगा ए है तो यहां पर क्या है ए है। मतलब जो साइन के साथ है वह कॉस के साथ आ गया, जो कॉस के साथ है वह साइन के साथ आ गया। सिंबल ध्यान रखिएगा, प्लस है तो क्या है आपका माइनस है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा गौर करते हैं इस पर, थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में, फिर से वही काम करेंगे। तो गाइस अगर स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग फिर से इसको एक बार, तो क्या होगा देखिएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, भी जो मैंने बताया था रूल, और यह हो जाएगा एम स्क्वायर। दिख रहा है सबको बाबू, वेरी गुड। सिमिलरली इसका भी स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग गाइस, तो यहां भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और यह हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इनटू कॉस थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर। मैं यही बताने जा रहा हूं कि एक्चुअली यह आता कैसे है। ठीक है गाइस, गुड। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो यह और यह कैंसिल आउट हो गया।
ठीक है। अब देखिएगा गाइस ध्यान से यहाँ पर कि साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर कॉमन है, मैंने इसको बाहर निकाल दिया साइन स्क्वायर कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बाबू। उसी प्रकार से यहाँ पे देखना कि कॉस स्क्वायर, यहाँ भी कॉस स्क्वायर है, बाहर निकाल दो जी आप, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यह बचेगा क्या आपका एम स्क्वायर, मैं बड़ा कर दिया इसको, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। दिख रहा है सबको? वेरी गुड। अब बताइएगा गाइस कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, तो आप इसको क्या कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां पर आ गया, और जो बच्चा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहां मेंशन कर दिया, और जो बच्चा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यहां मेंशन कर दिए होते। आप इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। तो गाइस अगर मैं इसमें 1 से गुना करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं सीधे लिख दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल क्या होगा गाइस? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यही रूल है, और इसी पे हम लोग का क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे पूछता है तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने आगे बढ़ते हैं गाइस। ठीक है, वेरी गुड। तो आप इस चीज को समझिए कि यह आता कैसे है, आपको एग्जाम इतना सॉल्व नहीं करना है, आपको समझना है कि यह एक्चुअली होता कैसे है। ठीक है जी, वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस पर आए तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आइए थोड़ा हम लोग इस पर देखते हैं एक बार गाइस। ठीक है, गुड। फर्स्ट क्वेश्चन आज के मैं उठाता हूं, यह आपका पहला क्वेश्चन आज के लिए स्टार्ट हो रहा है। यह कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग बिल्डअप करते हैं। अब कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हैं तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग इस पर थोड़ा देखते हैं गाइस। ठीक है, गुड। क्वेश्चन क्या करना कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स है, पूछ दिया आपसे क्या कि फाइंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट। ठीक है गाइस, गुड। देखिए यह क्वेश्चंस एक्चुअली कोई क्वेश्चन पुराना नहीं होता, ये एक्चुअली बेसिक क्वेश्चंस है। हम लोग बेसिक से आगे एडवांस लेवल तक बढ़ रहे होंगे, तो पहले अगर बेसिक समझेंगे तब एडवांस समझने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक है, अगर बेसिक अगर समझ में नहीं आ रहा हो, मैं सीधे एडवांस पर डिस्कस करूंगा तो थोड़ा सा हो सकता है आपको दिक्कत हो, इसलिए मैं पहले बेसिक डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी लेके आ रहे होंगे। ठीक है, गुड। देखिएगा यह क्वेश्चन से क्या कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स है, पूछा आपसे क्या कि फाइंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। आप बताइए, अभी जस्ट मैंने रूल बताया था जी कि अगर यह साइन थीटा है प्लस कॉस थीटा है और यह हो गया एक्स, यहां का मान पूछा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान नहीं मालूम है, मान लीजिए इसका वैल्यू को मैंने क्या मान लिया? ए मान लिया। ध्यान दीजिएगा सब कोई। देखिए आपसे पूछा है क्या कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करो, तो मैंने इसके वैल्यू क्या मान लिया? ए, लेट, ये मैंने मान लिया, राइट। अब एक चीज बताइएगा कि साइन का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो क्या 1 में एज्यूम कर सकता हूं? कॉस का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही होगा, यहां भी 1 होगा और यहां भी 1 होगा। दिख रहा है सबको बाबू? यहां भी 1 होगा। यह मैंने आपको लिख दिया फिर से यहां पर गाइस कॉस थीटा और यहां पर 1 कह दिया। तो मैंने क्या बताया था आपको कि सिर्फ कोएफिशिएंट को पकड़िए। साइन का कोएफिशिएंट कितना? 1 का स्क्वायर कर दीजिए, यहां भी 1 का स्क्वायर कर दीजिए। अब गाइस यहां पर एक्स स्क्वायर है और यह क्या है? ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, वेरी गुड। अब 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर मतलब कितना? 1 and 1 2। मैं सीधे कर सकता हूं गाइस इसको मिटाकर, मैं सीधे इसको 2 कह दिया। अब मुझे पूछा है क्या कि a का मान ज्ञात करें, मतलब a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिर्फ a निकालने के लिए क्या करना होगा? 2 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज आंसर। a क्या है? तो a मैं पहले बता चुका था कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू मैं मान चुका था, इसलिए a का जो मान निकालेंगे वह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकल चुका होगा। ठीक है जी, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और लेते हैं आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको देखिए बनाने के लिए और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप उतना करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे तो टाइम लगेगा, उससे बचने के लिए मैंने सीधे रूल यूज किया। आप उस पर काम कीजिए, थोड़ा आसान होगा आपके लिए। ठीक है, गुड। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं आज के लिए। इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू, बाबू सी दिया है, राइट। पूछा आपसे क्या कि फाइंड ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट। ईयर क्वेश्चन दिख रहा है सबको बाबू? देखो a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मान c है, पूछा आपसे क्या कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा का मान क्या आ रहा होगा। तो गाइस इसमें कुछ भी नहीं करना, जो मैंने आपको रूल बताया उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे बन जाएगा। देखिएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c हो गया। अब गाइस यहां देखिएगा a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू कुछ भी नहीं है, मैं इसके वैल्यू क्या मान लिया? x मान लिया, लेट। क्योंकि मुझे x का मान निकालना है। पूछा क्या था? देखिए a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान, मैंने इसके वैल्यू क्या मान लिया? x मैंने मान लिया। अब जस्ट मैंने बताया था कि सिर्फ कोएफिशिएंट को पकड़िएगा। देखिएगा cos का कोएफिशिएंट क्या यहां पर? a, sin का b, तो कुछ नहीं करना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दीजिएगा इस, और यहां देखिएगा c है तो c स्क्वायर और x है तो x स्क्वायर कर दीजिए।
बात को समझिएगा। अब पूछा है क्या आपसे कि x का मान ज्ञात कीजिए, मतलब क्या x आपका यह वैल्यू दे रहा होगा। तो गाइस x स्क्वायर इक्वल मैं सीधे कह सकता हूं क्या कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सिर्फ x आई होगा तो क्या करेंगे, x के लिए हमको लिखना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस माइनस लग जाएगा। कोई दिक्कत किसी की? देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप इसको समझिए। अगर इजी क्वेश्चन समझ जाते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आने में थोड़ा सा आपको आसान होगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसी बेसिस पर मैं चाहता हूं एक बार और अच्छे से समझाऊंगा आपको। एक क्वेश्चन और लेता हूं। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यह दिया है और √2 कॉस थीटा यह दिया है गाइस। पूछा आपसे क्या कि फाइंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यह आपसे पूछा गया कि इसका मान क्या आ रहा होगा। देखिए ध्यान से, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा दिया बाबू। आपसे पूछा है क्या कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या आ रहा होगा। तो गाइस इसमें करना क्या है, आपको फिर से वही रूल यूज करना है जो मैंने अभी बताया था कि देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यहां पर दिया है √2 कॉस थीटा। आप सिंपली लिख देते, लिखने की भी जरूरत नहीं था आप लोग। यहां देखिएगा, यहां पर लिख दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कुछ नहीं है, मैंने मान लिया x। ठीक है जी, अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर कुछ कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा होगा तो आप सीधे एज्यूम 1 कर लो। ये 1, यहाँ 1 और यहाँ 1 तो रहेगा ही। 1 से इंटू करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं एक्चुअली, तो मैंने सीधे कर दिया 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा √2 कॉस थीटा का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर। इनका भी स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं, वेरी गुड। अब देखिएगा 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ देखिएगा √2 का स्क्वायर 2 और cos का स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर। दिख रहा सब गाइस, वेरी गुड। अब देखिए x स्क्वायर निकालना चाहते हैं गाइस तो क्या बोलना पड़ेगा 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा को अगर आप साइड चेंज करते हैं तो यह इधर आ जाएगा, यानी माइनस में आ जाएगा गाइस। अगर जैसे आपको x निकालना होगा तो x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस आपको, √2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा यह कहना पड़ेगा। अब जैसे अगर आप गाइस यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यह हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब बताइए गाइस कि यह देखिएगा √2 और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, तो यह आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं अच्छे से कि √2 का वैल्यू नहीं निकल पाएगा परफेक्ट स्क्वायर में, तो √2 रहेगा और sin स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा sin थीटा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे सब कोई, वेरी गुड। तो इसलिए आप चीजों को डिस्कस कर पा रहे होंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं इस टॉपिक पर, ताकि आपको एक बार और अच्छे से मैं आपको समझा सकूं। ठीक है जी, गुड। इसे क्वेश्चन में लिया लास्ट इस पर, इफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल 5 यह दिया हुआ है। इफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल 5 दिया हुआ है और पूछ दिया आपसे क्या कि फाइंड 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान क्या होगा। यह क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करता हूं, आप इसको बनाइए, मैं इसको आपके लिए छोड़ता हूं। एक क्वेश्चन और दूसरा मैं डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप घर में इसको बनाना अच्छे से, और मुझे उम्मीद है कि आपसे बनेगा। इसका आंसर क्या आएगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, गुड। एक क्वेश्चन मैं और देख रहा हूं अभी। इफ x बाई ए साइन थीटा प्लस y बाई बी कॉस थीटा इक्वल टू 1 है, पूछा आपसे क्या कि y बाई बी साइन थीटा माइनस x बाई ए कॉस थीटा का मान क्या आएगा। ध्यान से देखिए, x बाई ए साइन थीटा प्लस y बाई बी कॉस थीटा यह मेंशन कर दिया गया इसकी, हाँ, x बाई ए साइन थीटा प्लस y बाई बी कॉस थीटा इक्वल टू 1 एंड y बाई बी साइन थीटा माइनस x बाई ए कॉस थीटा का मान क्या है, ये आप मेरे को बताएं। तो गाइस इसमें भी कुछ नहीं करना, सिंपल वही लॉजिक लगाना है जो मैंने शुरू में बताया था, अलजेब्रा वाला रूल। यहां पर कैसे काम करेंगे आइए एक बार फिर से गौर करते हैं। आपको जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को अच्छे से एक बार फिर नोटिस कीजिएगा, ध्यान देखिएगा। कुछ नहीं करना मेरे भाई, देखो x बाई ए साइन थीटा प्लस y बाई बी कॉस थीटा इक्वल टू 1 है मेरे भाई। यहां पर देखिएगा y बाई बी साइन थीटा माइनस x बाई ए कॉस थीटा इक्वल टू कुछ नहीं है, मैंने क्या मान लिया इसको x मान लिया। आप देख पा रहे होंगे, वेरी गुड। देखिएगा यह क्वेश्चन है, आप चाहते थे बिना क्वेश्चन लिखे भी इसका आंसर बना सकते थे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको लिख दिया आपको। अब बताइएगा कि इसमें जो कोएफिशिएंट है उसको पकड़िएगा। साइन का कोएफिशिएंट क्या है, यह x बाई ए, तो आप स्क्वायर कर दीजिए, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यह हो जाएगा। कॉस का कोएफिशिएंट क्या है, y बाई बी, यहां पर कर देंगे y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है गाइस, यहां पर 1 का स्क्वायर है 1 और यहां पर कुछ नहीं है, क्या x मैं मान चुका हूं, तो गाइस यह हो जाएगा x स्क्वायर।
ये तभी संभव है जब ये कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर रहा हो। देखिए y बाई बी यहाँ पर है, यहाँ पर आ गया, x बाई यहाँ पर है, यहाँ पर आ गया, और सिंबल हमेशा प्लस माइनस में होगा, और साइन और कॉस के रूप में ही काम कर रहा होगा, साइन और कॉस के रूप में। ठीक है गाइस, गुड। अब बताइए गाइस यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो 1 को 1 छोड़ दिया मैंने, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए गाइस, आपको x, एक काम करता हूँ गाइस, यहाँ पर आपको x दिया हुआ है, x छोड़ के मैं कुछ और मान लेता हूँ, क्योंकि आपको x ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर x मानेंगे फिर वो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो x मैं मान के सर x नहीं मानता हूँ मैं, यहाँ पर मान लेता हूँ m, मुझे m निकालना है। तो गाइस यहाँ पर मैं मान लिया m स्क्वायर। ठीक है जी, वेरी गुड। तो यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और यह हो जाएगा m का स्क्वायर मतलब m स्क्वायर। अब बताइए कि आपको निकालना है अगर m स्क्वायर, यानी कि m निकालना है m स्क्वायर, तो यह हो जाएगा क्या गाइस, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। सिर्फ m चाहिए होगा तो क्या करना होगा, यहां से स्क्वायर हटाना होगा और यहां पर आपको इस चीज को लगा देना होगा। सिंबल देखिएगा ऑप्शन में अगर प्लस माइनस दिया है तो प्लस माइनस रहेगा, अदरवाइज यही आंसर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए। हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है जी, वेरी गुड। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, आइए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वेरी गुड बाबू। तो अगला कॉन्सेप्ट में आपको लेके चलता हूं, इस पर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको डेमो दे देना चाहता हूं ताकि आप समझे कि यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट क्या स्टार्ट होने वाला है गाइस। देखिए अगला कॉन्सेप्ट जब स्टार्ट करेंगे गाइस हम लोग, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स है, पूछ देगा आपसे क्या कि फाइंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या आएगा, यह पूछ देगा। बहुत सारे बच्चे बोलेगा तो बहुत इजी है सर, ये तो बहुत देखते एक साथ बना देंगे। मेरे भाई आप बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे फ्रेशर है अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो नए नए बच्चा लोग हैं, उन लोग थोड़ा दिक्कत होगा समझने के लिए। तो इसलिए मैं बेसिक चीजों से डिस्कस कर रहा हूं ताकि उनको भी आपको समझा और अच्छे से आगे लेके बढ़ो। ठीक है गाइस, गुड। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, और पूछ दिया आपसे क्या कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है जी, तो आप इस चीज को जानते होंगे अच्छे से मेरे भाई। देखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। आप जानते हैं इस बात को कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है, यह होता है। अब बताइए गाइस यहाँ पर मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यह हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। अगर आपसे सेक प्लस टेन दे के सेक माइनस टेन पूछा है गाइस, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा को जो मान आएगा वह 1 बाई में सेक थीटा प्लस टेन थीटा आएगा। यानी कि आपसे क्या पूछा है, सेक माइनस टेन, और दिया क्या है सेक प्लस टेन, कुछ नहीं करना था, इसका आंसर सीधे 1 बाई एक्स हो जाता है। अब इसका यूज बड़े बड़े क्वेश्चन में कैसे करते हैं, आइए हम लोग थोड़ा इस पर डिस्कस करते हैं गाइस। तो यह रूल हो गया कि सेक प्लस टेन का मान अगर x है तो सेक माइनस टेन का मान क्या हो जाएगा, 1 बाई में x हो जाएगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिएगा यहाँ पर अगर हम यहाँ पर यह मेंशन कर दें कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, तो फाइंड सेक थीटा इक्वल टू व्हाट। यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सेक प्लस टेन का मान अगर x है तो सेक थीटा का मान क्या होगा। अभी जस्ट मैंने बताया गाइस कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान x है, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। अभी जस्ट मैंने बताया था गाइस आपको। तो अब देखिएगा कि टेन और टेन कैंसिल आउट, बचा क्या आपका सेक थीटा और सेक थीटा। तो गाइस सेक और सेक क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा। अब यह x प्लस 1 बाई एक्स दिख रहा होगा सबको, वेरी गुड। अब देखिएगा इसकी 2 सेक थीटा का जो मान आएगा, x से गुना करें x में तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई में x, यह हो रहा होगा। तो सेक थीटा का जो मान निकालना होगा इस, तो वह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई में 2x, यानी कि यह जो 2 है वह कहाँ आ जाएगा, नीचे। हम सीधे कह सकते हैं कि सेक थीटा का जो मान होगा यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई में 2x। कोई दिक्कत किसी होगा इस, वेरी गुड। अब मान लीजिए इसी पर क्वेश्चन हम दे दे आपको समझाने के लिए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर गाइस। इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 5 है, सपोज यह दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 5 दिया है, पूछ दिया आपसे क्या कि फाइंड सेक थीटा इक्वल टू व्हाट, यह पूछ दिया। तो आपको पूरा काम नहीं करना है, समझिएगा। देखिए सेक थीटा का मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अर्थात करना क्या था गाइस कि सेक थीटा निकालने के लिए एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब क्या, यह 5 के स्क्वायर
5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 प्लस 1 26 और 2 गुने x मतलब क्या 2 गुने 5 कर देते, तो 2 गुने 5 करेंगे तो 25 है 26 और 2 बच्चे कितना 10, मैं सीधे कर सकता हूं 13/5 और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है जी, तो चलिए आज हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग अभी बेसिक चीज सीखे सेक प्लस 10 में, यानी सेक के रूप में हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो वाले वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करते हुए और भी क्वेश्चन नहीं लेके आ रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।